करनाल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन दाखिल कर दिए हैं। घरौंडा से भाजपा प्रत्याशी हरविंदर कल्याण और करनाल से जगमोहन आनंद का नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। मनोहर लाल ने कहा है कि भाजपा के 60 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन आज होंगे और शेष 30 उम्मीदवारों के कल नॉमिनेशन भरे जाएंगे। उन्होंने ये दावा किया है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बगावत से डरी हुई है, इसलिए उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार हरविंदर कल्याण ने कहा है कि भाजपा की अंत्योदय नीति की वजह से प्रदेश में उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया है और इस मौके पर मेरे साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वर्तमान करनाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, उनकी आशीर्वाद आज हमें मिला है। साथ में सतीश गौतम जी, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, तीसरी बार के सांसद हैं, और निर्मला बैरागी जी जो हमारी संयोजक हैं, और अन्य सभी नेतागणों के साथ मिलकर आज ये नामांकन भरा है। और मैं इतना ही आज कहना चाहूँगा कि आज सभी का एक ही लक्ष्य है कि जिस प्रकार से देश में तीसरी बार एनडीए की क्लियर बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में भी सुशासन को और मजबूत करने के लिए, विकास की गति को और तेज करने के लिए, अंत्योदय का जो एक भाव है वो और नीचे तक जाए, उस समर्पण भाव से और हम आगे गरीब की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, उस नाते से तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और यही संकल्प में घरौंडा विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता, समाज की 36 बिरादरी के लोग, सर्व समाज मिलकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में घरौंडा विधानसभा की सीट डालने जा रहा है। आज नामांकन के दौरान जो जोश और जो प्यार आज लोगों का, सर्व समाज का मिला है, मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। यही लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारी ताकत है और यही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं उसका ये प्रमाण भी है। मैं सभी से प्यार और सहयोग, आशीर्वाद की अपील करता हूं। आप सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से कि आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से ईमानदारी से क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव के 5 तारीख से लेकर लगातार आज 11 तारीख हो गई है, कल 12 तारीख नामांकन का अंतिम दिन है। और आज घरौंडा में मैं अपने वर्तमान विधायक और इस समय अगली बार के लिए प्रत्याशी श्री हरविंदर कल्याण जी का आज नामांकन ये हुआ है। इस नामांकन पर मुझे भी अवसर मिला कि मैं यहाँ साथ रहूँ। आज 2 नामांकन अभी और हैं, करनाल में नामांकन है, इसराना में है। अभी तक पार्टी प्रत्याशियों के लगभग 60 के आसपास नामांकन हो चुके हैं, ऐसा भी बड़ा अनुमान है। और कल के दिन तक सभी 90 के 90 प्रत्याशियों का, कुछ आज और आज कल, ऐसे सभी 90 प्रत्याशियों का नामांकन हो जाएगा। एक दर्जन विधायक हैट्रिक पर हैं, बीजेपी के उत्साह की बात है। देखिए, हमारे ये विधायक हैट्रिक पर है और भी कई विधायक हैट्रिक पर है, हमारी सरकार भी हैट्रिक होने वाली है। इसलिए ये पहला एक अवसर हरियाणा के इतिहास में आएगा कि जब कोई एक पार्टी लगातार 3 बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। जनता ने अपना मन बना लिया है और कांग्रेस धीरे धीरे हार की तरफ आगे बढ़ रही है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि अभी से वो यानी गठबंधन के साथियों को ढूंढ रहे हैं और उनको गठबंधन के साथी मिल नहीं रहे। जिसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हैं वही हाथ अपना पीछे खींच लेता है। इसलिए जनता ने हमारे इस 10 साल का शासन और कांग्रेस के 10 साल का शासन आज भी उनको पूरा याद है कि उस समय 10 साल में क्या क्या होता था, किस प्रकार से एक भय का वातावरण था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक वातावरण था। यानी बाज़ार में दुकानदार हमारे भूले नहीं है जब मंथलियाँ और जब हफ्ते ये लिए जाते थे और ऊपर तक बढ़ते थे। यानी यहाँ तक जो तहसीलें और थाने, चौकियाँ ये भी बिकते थे, बोलियाँ लगती थी। लेकिन मित्रों, जनता सब याद करती है, सब जानती है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने पिछले 60 दिन में इतनी घोषणाएं, इतने काम कर दिए हैं। शायद इसी का पिछले अपने 10 साल, कांग्रेस के 10 साल के साथ मुकाबला करेंगे तो भी हमारे 2 महीने के नायब सिंह सैनी जी के जो काम है वो भारी पड़ेंगे। हुड्डा और सैलजा की लड़ाई में लिस्ट रुक गई है। हुड्डा और सैलजा की लड़ाई में लिस्ट जो है वो रोक दी गई है। क्या कहेंगे? अभी मुझे लगता है, मैं तो चाहता हूं कि आज और कल का दिन है, अच्छा जल्दी घोषणा कर दें ताकि लोगों को समय मिल जाए फॉर्म भरने का। अगर ये आज भी घोषणा नहीं करेंगे अपने कैंडिडेट्स की तो शायद इनके कैंडिडेट घोषित
वो फार्म ही ना भर सके। प्रधानमंत्री और कुछ जी- ऐसे हैं इन एडवांस जो इंडिपेंडेंट फार्म भी भरते जा रहे हैं कि अगर फिल्म उनको ये फिल्मांकन ही एक प्रकार का कि इसमें अगर उनको कैंडिडेट बनने का मौका नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट की भी एक लाइन कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लगने वाली है। बड़े मंत्रियों की टिकट काट दी गई है, क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी के बड़े मंत्रियों की वहीं टिकट कुछ काट दी नाराजगी गई चल रही है। है। रामविलास शर्मा जैसे मंत्री की टिकट हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आखिर तो बहुत प्रत्याशी होते हैं, बहुत ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जिनकी टिकट की इच्छा होती है। मिलना तो एक को ही होता है, सबको नहीं मिलना होता है, इसलिए एक कैंडिडेट को ही आगे बढ़ाया जाता है, बाकी सब मिल करके काम करके उसको जिताते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी कीमती राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।